मुस्लिम धर्म के लिए कुरान सबसे पवित्र किताब है। जब 21 जनवरी को स्वीडन में कुरान जलाने की घटना सामने आई थी, उसके बाद दुनिया में मौजूद अधिकतर मुस्लिम देशों ने इसका विरोध किया। आपको बताते हैं कि किस देश ने तब क्या कहा था। पाकिस्तान ने कहा कि दुनिया के 1.5 अरब मुस्लिम लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, इस्लाम शांति का धर्म है। तुर्की ने कहा, बार बार चेतावनी के बावजूद पवित्र ग्रंथ पर हमला किया गया। फ्रीडम ऑफ स्पीच की आड़ में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। कुवैत ने कहा, यह घटना दुनिया के मुसलमानों की भावनाओं को आहत करती है। यह घटना गंभीर उकसावे का प्रतीक है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से उसे रोकने की अपील की। सऊदी अरब ने कहा कि वो नफरत और उग्रवाद को खारिज करता है। संवाद और सहिष्णुता के मूल्यों के जरिए इसे रोकना चाहिए। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने कहा कि मानव और नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है। सुरक्षा और स्थिरता को अस्थिर करने के उद्देश्य से यह प्रदर्शन है। कतर ने ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। स्वीडिश अधिकारियों को टारगेट करते हुए कहा कि अनुमति इसकी नहीं देनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस पर एक्शन ले। वहीं ईरान ने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। मुसलमानों के खिलाफ नफरत और हिंसा भड़काने का प्रयास किया गया है। इस्लामिक मूल्यों के खिलाफ नफरत फैलाने की अनुमति दी गई है। यूरोप के कई देश कट्टरपंथी तत्वों को शह दे रहे हैं। तुर्की में हुई इस घटना के बाद कई इस्लामिक देशों ने इसका विरोध किया। मुस्लिम देशों के संगठन ओआईसी ने इसका विरोध किया है। ओआईसी के सेक्रेटरी जनरल हिसन ब्राहिम ताहा नेका ने दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं के धार्मिक ग्रंथ कुरान जलाने की निंदा की। तो स्वीडन और डेनमार्क में पवित्र धार्मिक ग्रंथ कुरान को जलाने की आंच भारत भी पहुंच चुकी है। इस घटना पर उत्तर प्रदेश के संभल से सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने इस हरकत को गलत बताया और कहा कि इस हरकत की कहीं भी माफी नहीं। मुसलमानों को दुख पहुंचाने के लिए और तकलीफ पहुंचाने के लिए ये काम जानबूझकर किया गया है। मौद्देबाना गुजारिश है प्राइम मिनिस्टर से, होम मिनिस्टर से वगैरह से कि हमारे मुल्क की तरफ से, चूँकि हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं, यहीं के रहने वाले हैं, इसी गवर्नमेंट में रहते हैं, तो हमारी इस दर्द भरी आवाज़ को वो यूएनए तक पहुँचाएँ और इसका हल निकलवाएँ, इसका कोई कानून बनवाएँ जिससे कि आइंदा किसी को गलत बात करने की, जलाना तो बहुत बड़ी चीज़ है और मामूली तौहीन करने की भी इजाज़त न दी जाए। इस खबर का नजरिया 9 थोड़ा अलग है। एक तो तुर्की टेंशन में है। कल तक वो कश्मीर को अपना वजीर समझकर भारत विरोधी चाल चल रहा था, लेकिन अब कुरान और इस्लाम पर हो रहे हमलों के बाद वो खुद ही टेंशन में आ गया है। इस बारे में विचार करते हुए हमें बीबीसी का ख्याल भी आया। सवाल है कि क्या भारत में 21 साल पुराने दंगों पर डॉक्यूमेंट्री बनाने वाला बीबीसी इस पूरे प्रकरण पर डॉक्यूमेंट्री बनाएगा? वैसे इच्छाधारी मीडिया की यह खासियत होती है कि वो अपनी इच्छा के अनुसार ही एजेंडा चलाते हैं, खबरें दिखाते हैं, डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं और अपने गिरेबान में कभी भी नहीं झांकते। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।